एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द वीकेंड शो और हम अपनी चूँकि लास्ट चंक की तरफ आ गए हैं। अलामा साहब, आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी। वाक़या करबला हमें क्या पैगाम एक ओवरऑल देता है? बस मैं 3 लफ्ज़ों में अपना मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ तमाम मुसलमान आलम के लिए। करबला का सबसे पहला मैसेज नफ़रत नहीं, मोहब्बत बांटो। करबला का दूसरा मैसेज ताकत को हक ना समझो, हक को ताकत समझो। और करबला का तीसरा मैसेज कि सबसे पहले हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल इबाद का भी ख्याल करो। जब किसी के हक को पहचानोगे अल्लाह तुम्हारा हक गज़ब नहीं होने देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी शकीला जी? पूरी गुफ्तगू सुनी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरे ख्याल में ये कि ये हमें इस्सार, कुर्बानी और मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्सार, मोहब्बत और कुर्बानी का जी। औरंगज़ेब साहब? बिल्कुल यही मैं भी कहूँगा जी। कुर्बानी बज़ाते खुद ही मेरा ख्याल है सारे मानी इसी में आ जाते हैं। सेक्रीफाइस में एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखें। जैसे आजकल माहौल आप पाकिस्तान ही का देख लें तो जो कुछ हो रहा है टेलीविज़न पे आप देखते हैं वो सारा उसमें कुर्बानी ही नफ़ी है एक दूसरे के लिए। कोई ये अगर सब सोचने लगें कि हमने कुर्बान होना है पाकिस्तान की अच्छाई के लिए, हमने अपनी ख्वाहिशात को दबाना है पाकिस्तान की ख्वाहिश के लिए, हमने ज़िंदा रहना है तो दूसरों को ज़िंदा रखने के लिए, इसी कुर्बानी और इसी इशार में मेरा ख्याल है ज़िंदगी के असल मकासद मुज़मिर। इससे ज़्यादा क्या कह सकते। बिल्कुल। एक मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, मीडिया का और आर्टिस्ट कम्युनिटी, आप चूँकि आर्टिस्ट हैं, इतने आपने इतनी दुनिया देखी, इतना एक दौर आपने देखा है, किस तरीके से आप जो है समझते हैं कि आप लोगों के कंधों के ऊपर और मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि माशरे के अंदर मुस्बत तब्दीली लाने के लिए एक अहम किरदार अदा करें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा फरमाया ये बात। हम वाकई बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ प्रेशर्स होते हैं जो हमें आगे आने के लिए ज़रा रोकते हैं। लेकिन अपनी अपनी सतह पे हम ठीक है टीवी पे आके किसी की ख़ास हिमायत नहीं कर सकते, ब्रैकेट नहीं होना चाहते किसी पार्टी के साथ, इस तरह नहीं करना चाहते हैं। और वाकई हम कुछ दिल से इतने कमज़ोर भी होते हैं कि हम इसी ख़ाइफ भी रहते हैं कि कहीं हमसे कोई गफलत ना हो जाए और कोई ऐसी बात ना निकल जाए, ऐसी पार्टी की हिमायत ना कहीं कर बैठें कि कल हमें शर्मिंदगी का एहसास भी हो। तो लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी में, घर में, मोहल्ले में, अपने जहाँ भी हैं, हमारी एक अपनी ज़ात है, एक्टिंग के अलावा भी है जो हमारी अपनी ज़ात में, हम जहाँ भी हों हम यही दर्स दें कि अच्छा जो है उसी की तरफ चलें। हमें लोग वाकई रोल मॉडल बाज़ औक़ात समझते हैं, हम हालांकि और आप हैं भी, ऐसी बात नहीं, जुमले हम किसी के बोल रहे होते हैं, एक्टिंग हम किसी की कर रहे होते हैं, हम किसी के कहने पर चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ज़ात हमारी भी है जिसको लोग बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, खुलूस से सुनते भी हैं। तो हम अगर अच्छी बात करते हैं तो वो असर रखती है और हम कोशिश करते हैं कि हम दिल से जो बात करें और वही दिल से अच्छी हो बात, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, सच्ची होती है और दिल को लगती है दूसरों के। तो अच्छा ही दर्स देना चाहिए, अच्छा, और इसका असर होता है, मैंने देखा है बहुत होता है, बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं। बिल्कुल सही। जी टोनी, आप क्या कहोगे कि मीडिया का, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ मीडिया पर्सन एज वेल, किस तरीके से चेंज लाया जाए? सुंदर से मीडिया की अलावा भी एक बात ज़रूर करूँगा। आई फील के व्हाट आई ऑलवेज फील कि जो मेरी एक तरबियत का भी हिस्सा रहा माँ बाप की तरफ से भी, वो हुकूकुल इबाद की भी बहुत उसमें स्ट्रेस रहा। और जैसे अलामा साहब ने भी फरमाया कि वाक़या करबला भी हमें हकूकुल इबाद का जो उनका तीसरा पॉइंट था वो उसकी हमें लेसन देता है। तो मैं एक बात ज़रूर यहाँ शेयर करना चाहूँगा। बहुत बहन भाई हमारे यहाँ बैठे हुए ऑडियंस में और लोग सुन भी रहे हैं कि जब मैं छोटा था, आई थिंक 4-5 साल का था, तो मेरी अम्मी कहती थी कि अल्लाह मियाँ से प्यार करो। अल्लाह मियाँ नमाज सिखा रही थी मुझे जब, तो मैं कहता था अच्छा, मैं कहता अम्मी अल्लाह मियाँ से कैसे प्यार कर सकते हैं हम, नाम अल्लाह मियाँ को देख सकते हैं, नाम अल्लाह मियाँ को हाथ लगा सकते हैं। तो मेरे लिए प्यार था ना कि माँ बाप को जैसे गले लगाना, कडली करना, चूमना, तो मैं कहता हम कैसे कर सकते हैं। तो अम्मी कहती कि एक तो इबादत करके अल्लाह मियाँ की नमाज जो आपको सिखा रही हूँ, और दूसरा लोगों से प्यार करके, लोगों को प्यार करो, लोगों से मोहब्बत करो, अपने घर वालों से, अपने हल्का अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से, लोगों से मोहब्बत करो, मुसाफा करो, गले लगो, तहाइफ एक्सचेंज करो। जैसे एक भाई में जुमला बिल्कुल बिल्कुल कि एक तस्वीर मुसव्विर बनाते हैं ना जी, बड़े खूबसूरत। अब तो खैर डिजिटल कैमरा आ गए, पता नहीं क्या क्या, पुराने ज़माने में लोग मुसव्वरी करते थे।
तो उसने अगर एक माह में वो तस्वीर तैयार की और एक बंदा आया और उसने तस्वीर फाड़ दी, कितना दुख होगा उसको जिस मुसव्वर ने इतनी मेहनत की। तो जिसने इतनी खूबसूरत तस्वीरें क्या तैयार कहने, की, क्या कहने, इसका जब आप तकद्दुस नहीं करोगे तो मुसव्वर कैसे राजी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहने, इसलिए अल्लाह ताला से खूबसूरत मोहब्बत तस्वीरें करना ही सब कुछ ये है। अल्लाह की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, और अगर हम अल्लाह से सच्चे दिल से मोहब्बत करेंगे तो हमारी इबादत में, हमारे सजदों में भी बाबुल्ले शाह ने होगा। कहा ना कि हाँ जी, ए महल मिनारे तेरे नहीं, तामीर बंदिया किसे होर किसी दिए, होर दिए। जिस तस्वीर नु रोज तू देखना है ए तेरी नहीं किसी होर किसी और की। क्या कहने, क्या कहने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शकीला जी, अलामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका टोनी बहुत बहुत जी, शुक्रिया। thank you so और नाजरीन, आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे हमने वाक़या करबला के हवाले से बहुत कुछ जाना, और हमने ये जाना कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर, मौजूदा दौर के अंदर, आज की मौजूदा सोसाइटी के अंदर हम कैसे वाक़या करबला से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वो सारे पहलू जो उस वाक़े में देखने में, सुनने में, जानने में नज़र आए, उनसे हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि आइंदा आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो बेहतरीन और अच्छे मुसलमान बन सकें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा।